is on page 41. Number one is sulfur dioxide. What is sulfur dioxide and what is its effects on the environment and how it causes pollution? Sulfur dioxide SO2 is one of the main oxides of sulfur and it is produced as a result of various industrial processes. सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सल्फर की एक ऑक्साइड है जो कि कारखानों में जो अशिया बनते हैं तो उनकी वजह से वो पोल्यूशन पैदा होती है. उनमें क्या होता है, सल्फर होता है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो फिर वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है. तो फिर जब हम वो सांस इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर चला जाता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करता है. द की सोर्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूड्स कोल एंड पेट्रोलियम. इनमें कोयला और पेट्रोलियम शामिल है, पेट्रोलियम की मसनूआत शामिल है. व्हेन दे अंडरगो कंबस्टन, जब ये जलते हैं, जब ये जल जाते हैं तो फिर ये माहौल को आलूदा करती है. स्मोक रिलीज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड. जो थर्मल पावर प्लांट्स है उससे जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, उसमें ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड होता है. फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 which is highly dangerous liquid that damages many substances. अब ये बात याद रखिए, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एयर में चला जाता है, हवा में चला जाता है, तो वहां पर जब फिर बारिश बरसती है, जब क्लाउड से बारिश बरसती है, तो वही H2O के साथ, बारिश के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है जो कि H2SO4 फार्मूला बना देता है. H2SO4 एक एसिड है जो कि फिर एसिड रेन की शक्ल में वो बारिश बरसती है जो कि इंसान के लाइफ पर, जानवरों के लाइफ पर और प्लांट्स के लाइफ पर असरअंदाज होती है, उनको इफेक्ट करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स, कॉक्स, सॉक्स और नॉक्स, इनमें एक है नॉक्स. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ ब्राउन हेज अबव द सिटीज. सिटीज में ज्यादातर ये होती है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है. जब ट्रैफिक ज्यादा होती है तो पोल्यूशन भी वहां पर ज्यादा होगा. ट्रीज भी वहां पर काफी मिकदार में नहीं होती, तो ये यहाँ वहां पर एक ब्राउन हेज शीट बना देता है. एक शीट वहां पर बनाया हुआ है ब्राउन शक्ल की. इट इज वन ऑफ द सेवरल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच इज द मोस्ट इजीली ऑब्जर्वेबल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट. तमाम एयर पोल्यूटेंट में ये सबसे ज्यादा मिकदार में और सबसे ज्यादा खतरनाक पाया जाता है. Nitrogen oxides are produced when coal and oil are burned at high temperature in industries and engines of vehicles. कारखानों में जब ज्यादा मिकदार में तेल और कोयला जब जलता है या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इंजन से जो धुआं निकलता है, वो जब ज्यादा मिकदार में निकलता है क्योंकि वहां पर कोयला और ऑयल जो है जब वो जलता है, कंबस्टन उसकी होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी लाइफ के लिए. कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस. कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, ऑर्डरलेस, बेजायका, नॉन इरिटेटिंग, नुकसान नहीं पहुंचाती, बट वेरी पॉइजनस गैस, लेकिन ज्यादा नुकसानदेह भी है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. जब फॉसिल फ्यूल्स या कोयला जब कम मिकदार में जलती है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है. स्मोक रिलीज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. गाड़ियों के इंजनों से जो धुआं निकलता है और कारखानों से जो धुआं निकलता है, स्मोक और ऑयल जब जलते हैं, उसकी कंबशन होती है, तो एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs.
Chlorofluorocarbons are the compound which contain chlorine, fluorine and carbon atoms. इनमें क्या शामिल है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में. दो किस्म की केमिकल शामिल हैं. These are the major cause of breakdown of ozone layer. ओजोन की जो तह है, लेयर है, उसमें कमी जो आ रही है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आ रही है. ओजोन लेयर का क्या काम है? एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, इसका काम क्या है? ये हमें अल्ट्रावायलेट और जो इंफ्रारेड रेज है जो सन से निकलती है, सूरज से निकलती है, ये हमें ओजोन लेयर जो है इसको हमको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है. तो ओजोन डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, उसकी लेयर को कम करती है और आखिर में ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये ओजोन लेयर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी तो स्किन कैंसर और जो मुख्तलिफ बीमारी है एज अ रिज़ल्ट वो पैदा हो जाएंगी. एज अ रिजल्ट मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ, और अल्ट्रावायलेट रेज है वो ज़मीन तक पहुंच जाएंगी. CFCs आर यूज्ड इन एरिसोल स्प्रेज एज कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स. एरिसोल स्प्रे में और रेफ्रिजरेटर में, AC वगैरह में और फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होता है. एयर कंडीशनर एंड फोम पैकिंग, एयर कंडीशनर में और फोम पैकिंग में. On leakages from these appliances, CFCs enter the atmosphere and reach the ozone layer. और जब वो रेफ्रिजरेटर, वो ACs वगैरह, वो फ्रिज वगैरह जब लीक हो जाते हैं, जब उनमें सुराख पैदा हो जाती है, लीक हो जाती है, तो वहीं से वो CFCs की गैसेस निकलती है और फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है, ओजोन लेयर को कम करती है, ख़त्म करती है. हार्मफुल इफेक्ट्स एंड देयर पोल्यूटेंट्स. अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है और उनकी पोल्यूटेंट्स क्या है और उसके कैसे असरअंदाज होती है. उनमें शामिल है एसिड रेन. एसिड रेन कैसे पैदा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस जब हवा में चली जाती है तो जब बारिश बरसती है तो H2O के साथ ये मिल जाती है और फिर एसिड रेन की शक्ल में फिर बरसती है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह है. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन क्रिएट एसिड रेन कंपाउंड्स व्हिच कैन कॉज डैमेज टू वेजिटेशन एंड बिल्डिंग. एज वेल एज वेजिटेशन और बिल्डिंग्स को भी ये नुकसान पहुंचाती है. एसिड रेन कैन डिस्ट्रॉय लीव्स ऑफ प्लांट्स. एसिड रेन पौधों के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है. यूट्रोफिकेशन. रेन कैन कैरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू रिवर्स एंड सॉइल. अब ये जब बारिश बरसती है तो फिर ये नदियों में चली जाती है और मिट्टी में शामिल हो जाती है. दिस कैन कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज मेकिंग कंडीशंस फॉर द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो ये एल्गी को मुतासिर कहते हैं. जो एल्गी पानी के सतह पर होती है तो वो एल्गी को असरअंदाज करती है और जब फिर वो फिशेस, वो मछलियाँ जब आ जाती है और उस एल्गी को खाती है तो वो मछलियाँ भी मर जाती है. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वेरी डिफिकल्ट टू लिव. ग्राउंड लेवल ओजोन. Chemical reaction involving air pollutants create poisonous ozone O3 gas which affects people health and cause plants animals life. और ये केमिकल्स ओजोन O3 गैस पैदा करती है जो कि इंसान, प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह पैदा हो जाती है. तो ये 3 हार्मफुल इफेक्ट्स है एयर पोल्यूटेंट्स के. एसिड रेन है, यूट्रोफिकेशन है, ग्राउंड लेवल ओजोन है. एसिड रेन में एसिड तेज़ाबी बारिश शामिल है जो कि मुख्तलिफ गैसेस की वजह से वो बारिश पर बरसती है और तमाम जानदार अशिया को असरअंदाज करती है. यूट्रोफिकेशन है, इसमें वही पानी नदियों में चला जाता है और सॉइल में चला जाता है जो कि मरीन लाइफ को के लिए बहुत ख़तरा है. और ग्राउंड लेवल ओजोन है O3 इसकी सूरत में पैदा हो जाती है जो कि ये भी एक मतलब ख़तरनाक किस्म की गैस है
تو یہ تینوں ہارمفل افیکٹس ہیں ایئر پلیوٹنٹس کے. تھینک یو.